हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करी, जैसे कमर दर्द, जैसे बीपी, डायबिटीज़, स्ट्रेस, नींद का ना आना, समय की कमी का ना होना, समय की कमी होना और गलत पोस्चर होना, हमारे श्वासों की प्रक्रिया का गड़बड़ होना, हम ब्रीदिंग का अभ्यास ना करें, जिसके कारण हमें योग क्यों करना चाहिए। हमने इन सब के ऊपर बात करी और हम योग क्यों नहीं कर पाते हैं वो सब हमने समझने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे लगता है हमें ये नहीं पता कि हमारे पास कारण सही क्या है। जिस दिन हमें अपने हेल्थ की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी उस दिन हम योग को अपने आप अपनी ज़िंदगी में शामिल, क्योंकि हम दवाइयाँ भी तो खाते हैं ना। अब आपको डॉक्टर बता देता है कि आपको बीपी है तो आपको 2 टाइम दवाई खाते हो, तो आप 2 टाइम वो दवाई नियम से खाओगे तब वो बीपी कंट्रोल रहेगा। तो जब आपको बताया जा रहा है कि आप अगर श्वास को ढंग से ले लोगे, श्वासों का अभ्यास ठीक से कर लोगे तो आपका बीपी ठीक हो जाएगा, तो हम वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमारा माइंडसेट वैसा क्यों नहीं बन पा रहा है। तो कन्या को जब कहते हैं पढ़ाओ आप, तो वो जो है सारा घर पढ़ने लगता है। ये आजकल है ना हमारा वाक्य कि घर में कन्या को शिक्षित करो, लड़कियों को शिक्षित होना चाहिए। तो लेकिन अगर घर में औरत लेडीज़ हेल्दी होंगी तो वो सबको हेल्दी करती है। मतलब उसको अगर हेल्थ की अवेयरनेस होगी कि स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, क्योंकि घर में स्वास्थ्य क्यों नहीं आता, क्योंकि कुकिंग जो कर रही है हमारे घर की जो लेडीज़ हैं वो कुकिंग कर रही हैं, माँ कर रही है, बहन कर रही है, बेटी कर रही है, पत्नी कर रही है, वो कुकिंग कर रही हैं। और अगर उनको हेल्थ का ध्यान नहीं है तो वो घर में बाकी लोगों को, वो बच्चों को वो उस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस नहीं करती हैं और ख़ुद का ध्यान नहीं रखती है। तो हम देखते भी वही हैं कि हेल्थ का कोई प्रायोरिटी नहीं है। जब बच्चों ने माँ को भी नहीं देखा शुरू से कि हेल्थ के ऊपर कोई ध्यान दे रही है, तो माँ खुद भी तंग हो रही है और बच्चे भी उनको वो अवेयरनेस नहीं आ रही है। तो इसके लिए आज का टॉपिक वही है कि वुमेन की हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि महिला घर का एक सेंटर पॉइंट है। सब कुछ उससे अनजाने से सब कुछ जुड़ा हुआ है उसके साथ। तो जब वो महिला स्वस्थ होती है तो घर में अनजाने में सभी को स्वस्थ के प्रति जागरूकता बढ़ जाती है घर की, क्योंकि वो धुरी है। तो आज के लिए ये संकल्प करना है हमको कि जो भी लेडी है उसके लिए मेन संकल्प तो उन्हीं को करना है कि ठीक है, आज से मैं अपने ऊपर पूरा ध्यान दूंगी। जैसे हमें छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, हमारी लेडीज़ को बहुत आदत होती है कि वो घर में सबके लिए समय निकालती हैं, वो सारे काम करती हैं, घर में सबका खाना देना, टिफ़िन देना, घर में बुजुर्ग है तो उनको देखना, बच्चों को देखना, लेकिन जहाँ अपने स्वास्थ्य की बात आती है वहाँ पर वो निगलेक्ट कर देती हैं। तो जहाँ थोड़ा सा ये माइंड शिफ्ट आया ना कि मुझे अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी देखना है, क्योंकि जब मैं स्वस्थ होंगी तो मैं बाकी परिवार को और बहुत बेटर तरीके से देख पाऊंगी। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी आप सोचोगे, तब भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके साथ में आपको ये संकल्प करना है कि मुझे अब अपने तबीयत का ध्यान पूरी तरह से रखना है, मुझे ये समय निकालना है। ऐसा नहीं कि मैं बीमार पड़ूंगी तब मैं योग करूंगी या मैं ये प्राणायाम करूंगी या मैं वॉक करूंगी। जब मैं स्वस्थ हूँ उसी समय मुझे करना है, ताकि मेरा वो स्वास्थ्य मेंटेन रहे। तो जब ये हमारा एक माइंडसेट चेंज हो जाएगा तो जैसे ही महिला स्वस्थ होने लग जाएगी, परिवार की धुरी स्वस्थ होने लग जाएगी, परिवार की नींव मजबूत होने लग जाएगी और घर में स्वास्थ्य होने लग जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।